कवि जी 4 लाइन भूमिका में संकेत कैलन बिरहा के ध्यान से सुनबा तो कहानी में आनंद आई बाबू। मास्टर भैया आवा तो कहीं आग से प्यार करती चकोरी अरे अली को कली को महक पर रिझा दे मोहब्बत से मझधार अरे लए महबूबा चढ़ा दे मोहब्बत है सोला मोहब्बत है बागी अरे बिछड़ा जिगरी को मोहब्बत मिला दे जो चाहे तो पत्थर गला दे बिरहा में कहानी की शुरुआत हो से पहले एक लाइन गजल बा भैया बजाई क्या बा। इस गजल को बिहार बक्सर के बड़े सुंदर शानदार कलाकार करुणस का सम्राट कलाकार श्री ओम प्रकाश सिंह यादव जी बड़ा मठार के गावे बाबा। अरे पिया जिसको अरे पिया जिसको चाहे सुहागन जिसको चाहे सुहागन वही है सुहागन वही है अरे पिया जिसको चाहे सुहागन सुहागन वही है तो गजल के लाइन बा लेकिन बाबू आप लोग तीनों युग से गीत सुने उधर से बहुत सुंदर गीत बा लेकिन जवन बिरहा गावत है सब युग के मिलाई के कलयुग में उद्धार बा लेकिन कहना बा का भैया। अरे अगर दिल से मानो तो स्वर्ग यही है
देखिए राम अचल पाल जी के मौसिया रामनाथ पाल जी भैया अमरसापुर प्रयागराज की धरती से ये 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन बा। हेलो हेलो भैया कम ज्यादा ना हो। हेलो हेलो तुहार ए भैया कहानी पर गौर करेंगे। कहानी बा कहा का नजम के लाइन में कहना बा। रूप कर रूप कुंवर का राजा दीवाना था, रूप कर रूप कुंवर का राजा दीवाना था, हुई शादी जो जुगुल प्रेम का दीवाना था। चंद्रमुखी के सुंदर सलोनी सूरतिया बा, के सुंदर सलोनी सूरतिया बा, साचा में धारल जैसे मोम के मूर्तिया बा। केस काली छटाली लहर पर कर भूना, केस काली छटाली लहर पर कर भूना, झिलसी आंख में काजल कर भूलो चंदनपुर राजधानी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। चंदनपुर राजधानी के राजा जिनका नाम वीरभद्र बताया गया। वीरभद्र बड़े ही शानदार, बड़े ही माने जाने, प्रजा को अपनी संतान मानने वाले, प्रजा के प्रति हमेशा प्रेम भावना रखने वाले राजा वीरभद्र भोजन करना भूल जाते थे बाबूजी, लेकिन सैर करना नहीं भूलते थे। वीरभद्र विचार कहीं ना रोज तो हम शिकार पे जाई थे, पर आज हम शिकार करे ना जा। आज बहुत दिन हो गया बारात करे काहे ना सैर पर घूम आई। वीरभद्र घोड़े पर सवार हुए और सैर करने चल पड़े। जैसे ये तरह रास्ता हो, इस तरफ से वीरभद्र जा रहे हैं और उस तरफ से राजकुमारी चंद्रमुखी अपनी दासियों के साथ हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, खिलती हुई चली आ रही है, खिलखिलाती हुई चली आ रही है। वीरभद्र की नजर पड़ी, एक टक निहारत है। बारे भगवान, हमारे भगवान, बारे प्रभु, बहुत लड़की देखा, लेकिन करे नीचे हट, हट, लेकिन चंद्रमुखी की नहीं तो क्यों नहीं बा। आज हम प्रण लेते हैं, यदि हम बियाह करब, बियाह करब तो चंद्रमुखी से करब, नहीं तो पूरी जिंदगी कुंवारा रहा, कंवारा रहब, रढ़ुआ रहब चले, लेकिन बियाह करब तो यही से करब, तो राजकुमारी चंद्रमुखी से करब। प्रण कैला और जाकर चंद्रमुखी के घर पर माता पिता से बात किए, डेट पड़ी, शादी हो गई। बड़ी जल्दी शादी हुई, विदा विदाई करा के लेके अइला घरे। दिन बीता, रात हुई, सुहाग रात का बेला आई। वाह, हनीमून का सजा। सुहाग रात का समय बा बाबू। वाह वाह वाह, वीरभद्र बिशारत हुआ, आज तो सुहाग रात बा। आज लड़की का जाई, असमंजस में हुई, असमंजस में की मेहरारू को पहली बार मिलन बा। कवन चीज खियाई दे? जलेबी ले ले, और का राष्ट्रीय मीठा है, का लेके जाई कि हमार दुल्हन खुश हो जाए। वीरभद्र सोचत विचारत मजे का समय हो गया, दिमाग नहीं काम करता। तब वीरभद्र खाली हाथ चल पड़े सुहाग रात की कक्ष की ओर। हेलो, कब होता हमार बढ़ाई दा। सुहाग रात के कक्ष की ओर चल पड़े। एक लाइन गीत बका भैया।
पुरान गीत बा लेकिन बड़ी रसबा। वाह कहना है झिलमिल सितारों का अरे झिलमिल सितारों का आंगन होगा रिमझिम बरसता सावन होगा हेलो प्रेम के गली। अरे सोचा श्री राम श्रीमणपाल जी एडवोकेट साहब जिनकी कन्या की शादी है। हाँ कन्या के फादर वाह आपकी तरफ से 151 रुपए का पुरस्कार प्रणाम सम्मान बा। वर वधू की जोड़ी सलामत रहे। वाह कन्या के मौसम बगल में है। क्या बात है, जैसे गंगा जमुना में पानी बढ़े वैसे दुल्हा दुल्हन का क्या बात है। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे या ना मिले ना सही बातों से बगिया से सुंदर बगिया से सुंदर पर जे घाटी बिरहा का सुनवैया है ये बिरहा के ध्यान से सुनिहा बाबू। वीरभद्र पहुंच गए कमरे में। वीरभद्र की पत्नी रानी चंद्रमुखी एक हाथे को घूंघट काट के बैठल है। वीरभद्र सेज पर बैठ गए और अपनी पत्नी से कहते हैं पैसा ले तब चंद्रमुखी श्री अमृत लालपाल जी खूजी की धरती से 50 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत सम्मान। खूजी और दूल्हे के चाचा जी सेकंड फादर जी भैया डॉक्टर विजेंद्र कुमार पाल जी आपकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। लेकिन कहना बा वीरभद्र अपनी पत्नी से कहते हैं तुम हमारी अर्धांगिनी हो हमारी पत्नी हो मेरे आधे अंग की मालकिन हो तो घूंघट की क्या जरूरत है हटा दो घूंघट मुखड़ा दिखा दो। समझाई के कहत है का मास्टर मर्दे से पर्दा कैसन मर्दे से पर्दा कैसन पर्दा हटावेदा अब कसम को चाट बाड़ू राजा वीरभद्र रानी से कहा कि अब हमारे तोहरे बीच में घूंघट का जरूरत नहीं।
तू हमार पत्नी हो, हम तुम्हार पति है। हाँ हमारे घरे कमल की न तू। हाँ तो घूंघट बाधा ना हो चाहिए। वीरभद्र राजकुमारी चंद्रमुखी के खूबसूरती का बाबूजी बखान करना शुरू कर दिए और कहते हैं क्या, दारुनी मोही तू सुहाग वाली रात में, दारुनी मोही हो, दारुनी मोही तू सुहाग वाली रात में, चांदनी वाली रात बाद हंस के हम सबके गार्जियन, हम कलाकारों के अगुआ जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम लिखा गया, हम लोग आए आपके कोमलकर से राम कुमार पाल जी की ओर से आशीर्वाद मिला। 101 रुपए का पुरस्कार, जिनका नाम ही राम भगवान के नाम पर हो, भगवान का कृपा रहे राम कुमार भैया पर, बहुत बहुत सम्मान बा। राजा कहले दारुनी रमोही तू सुहाग वाली रात में, चांदनी रात बाद हंसी के चांदनी बारात चांदनी बारात हंस के बितावे और सोचे कि रानी का घूंघट अपने हथवा से उठाई दे। वाह अब जैसे उठावे चलन बाबू, रानी खड़ी हो गई, आहा। डांट कर बोल पड़ी, Don't touch my body. का Don't touch my body. वह समय रानी कहाँ है? वह समय अंग्रेजी चलत रही हो। आज के जमाना बताओ। ए भैया, रानी ने कहा खबरदार, वाह हमारे नैहरे का नियम बा, आहा। हमारे नैहरे का नियम बा, जब सुहाग रात में दूल्हा दुल्हन मिलत थी, आहा, तो छेना खियावत है। हट हट नियम, दूल्हा दुल्हन मिलत थी, पहली मुलाकात होता था यार, का होता क्या होता है? सवाल जवाब होता। वाह हनीमून के दिन। हाँ हो। राजा कहे अच्छा ठीक बा, तो घूंघटवा उठावाई दे। हाँ तो खूब सवाल जवाब करूँ। रानी ने कहा ना 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 रे, पैसा ऐसा ले ना होई। देखो पहले तो हर इंटरव्यू होई। श्री राम राजपाल जी दुल्हा दूल्हा सॉरी भैया, ये जारी बाजार में दुकान है इनकी, खोवा पनीर दही घी के लिए संपर्क कर सकते हैं। आपके तरफ से 50 रुपया जेके चाहे दूध घी पनीर एकदम शुद्ध शुद्ध, वाह एक कप पानी ना, हाँ 1 लीटर दूध है 3 लीटर पानी। वाह तब जाके बाजार में बेचे मनमानी। भैया के बहुत बहुत सम्मान बा, तोहार दुकानदारी दिन और रात चले। ई गाना रहा भैया, तोहार एडवर्टाइज। ए भैया रानी ने कहा खबरदार, ये हमार मुखड़ा तब देखब जब हमारे सवाल का जवाब देब, तब इंटरव्यू में पास होब, तब उसके बाद फिजिकल का नंबर आएगा। ए भैया आखिरकार में राजा कहा ऐसन तैसन राजा मत समझा,
बोला तो हर सवाल का बा। हाँ रानी कहे ठीक बा, आजे तो हम जानब कि तू कितने पानी में हया। वाह यार पानी ना पे आए रहे। राजा के गुस्सा ला, हमसे बियाह भबा हमारे शादी नीचे नहीं आए, बाबा। हमार मेहरारू हमारे घरे में हमारे कमरा में हम ही से हुआ, हम ही से सवाल। रानी मोछा बताओ दहला राजा, बोला तो हर सवाल का बा। जे खाटी बिरहा के सुनैया हुआ तनी गौर करेंगे। रानी का सवाल बड़ा अजीबो गरीब है। रानी ने कहा हमार पहला सवाल बा लुगा खोलवावे। लुगा खोलवावे, हाँ हो पहला सवाल बा, अन्यथा में मत लीजिएगा बाबू, बिरहा में मजा ना आई तक कहिया। रानी का पहला सवाल बा लुगा खोलवावे। राजा का पारे पर हाथ है के खजुआवे लगे। ये काम करत रहे। राजा कहा दूसर का सवाल का हो। रानी ने कहा दूसरा सवाल गोल गोल ठोवेला। डांट के बोले राजा, बंद करिए मजाकबाजी, सवाल करिए। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं हनीमून के मूड में हूँ। रानी ने कहा मेरा तीसरा और अंतिम सवाल है। बाबूजी गौर करेंगे कहानी पर। चंद्रमुखी ने कहा आखिरी सवाल बा दहिया पर चढ़ के काहे फिर रोवेला। दहिया पर चढ़ के काहे फिर रोवेला। हाँ काहे फिर रोवेला। अगर मेरे इन 3 सवाल का जवाब आप दे देंगे तो हम मानव की ना तोहरे अंदर दम्बा बुद्धिमान राजा हुआ, नहीं तो हम नहीं हरे चल जाई। वीरभद्र विचार कैला कि बड़ा जीवन में हमारे सवाल जवाब आई होगा, बड़े बड़े लोगों के सवाल का जवाब दहली। ये 3 सवाल का बा। ए रानी तू इंतजार करा, हम तुरंत तोहरे सवाल का जवाब देते। राजा दिमाग चलावे लगलन और तीनों सवाल का जवाब खोजे लगलन। सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते बाबूजी रात बीतने को आई, सुबह का समय हो गया, पर राजा के दिमाग में 3 सवाल में से एक भी सवाल का उत्तर नहीं मिला। राजा सर झुका दिए। रानी का कलाई पकड़ के कहला कि वचन देते अगर जब तक तोहरे 3 सवाल का उत्तर हम ढूंढ न ले तोहरे करीब न आऊं, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। रानी को वचन दे करके बाबू दरबार लगा है, दरबार में हाजिर हुए। मास्टर गीत लगाता भैया आशीष पाल प्रधान जी, ये रुक्षुसी भाजपा जिला महामंत्री, 201 रुपया पुरस्कार प्रणाम सम्मान बा। अब अरे भाई ले कोनो मरद रोवत बा, दोस्तन से बतावा था ए भैया, अरे भैली परेशान हमका दूर मेहरारू से। एगो मारे बेलना से, एगो मारे झाड़ू से, एगो मारे बेलना से, एगो मारे हेलो कम समय में बिरहा के फरियाद के गावे के हमको। ओ भैया दरबार लगा, राजा वीरभद्र सिंहासन पर बैठ गए, बड़े बड़े विद्वान बुलाए गए और विद्वानों के बीच राजा ने सवाल पेश कर दिया। राजा ने कहा मेरी पत्नी का 3 सवाल है, जो विद्वान सही सही जवाब देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। विद्वानों ने कहा आपकी पत्नी का सवाल क्या है महाराज? तो वीरभद्र ने कहा कि मेरी पत्नी का पहला सवाल है लुगा खुलवावे।
दूसरा है गोल गोल टोवेला, और तीसरा सवाल बा दहिया पर चढ़ के काहे फिर रोवेला। भैया बाबू हम तो सवाल का जवाब बताऊबे करब, लेकिन आप लोग जरा दिमागी कसरत करिएगा, आपो भी सोचिएगा आखिर सवाल का जवाब का हुई। अरे भाई ले परेशान सब सवाल के बड़ा दुख होला देखा जननी के राज में। अरे बड़ा दुख होला देखा जननी के राज में, तब ये परेशान सब जितने विद्वान वहां पर मौजूद थे विचार करने लगे कि हम लोगों ने जीवन में सवाल जवाब बहुत दिया, लेकिन पहली बार ऐसा सवाल सामने आया है, आखिर इसका जवाब क्या होगा। तो कुछ विद्वानों ने कहा, अरे सब ही बेचैन कैसे रनिया शक्ति बूढ़ी भी तमान पीछे जलिया में अरे पावे राजा महाराजा घूमे समाज में, समाज में तो भैले परेशान भैया ए बाबू, आखिरकार में किसी विद्वान ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वीरभद्र क्रोध में लाल हो गए, क्रोधित हो उठे, सिपाही बुलाकर आदेश कर दिए कि जितने विद्वान बैठे हैं सबको कारागार में डाल दिया जाए, और जब तक मेरा आदेश न हो भोजन पानी न दिया जाए, बाथरूम भी जाने न दिया जाए। इतने महान महान देशों से मैंने विद्वान बुलाया, इतना खिलाया, लेकिन 3 सवाल में से एक भी सवाल का जवाब कोई विद्वान नहीं दे पाया। बंद करो कारागार में। विद्वानों को कारागार में डाल दिया बाबू। दिन बीता, रात का समय बा। वीरभद्र विचार कैला कि अगर मेहरारू को सवाल का जवाब न दे तो मेहरारू फ्री में चली जाए, तो समाज में हम कवन मोह दिखाऊ। पहले नियम रहा बाबूजी, अगर केहू को मेहरारू रिसिया के नैहरे चली जात रही तो बड़ी बेइज्जती होती, नीचे हो जात रहा, मान सम्मान चला जात रहा। और अगर केहू को मेहरारू रिसिया के नैहर नहीं कजनी कहाँ चली जात रही, तो राजा महाराजा का मान सम्मान चला जात रहा। ए भैया विचार कैला राजा चाहे जवान होई, लेकिन मेहरारू के सवाल का उत्तर तो हम ढूंढ के रह। रात का वक्त है, वीरभद्र उदास मन है, और उदास मन से बाबू सोचते विचारते चल पड़े। कहाँ? जंगल की ओर प्रस्थान कर दिए। गीत लगा भैया, भैया राजेश्वरी हरिजन खुजी के निवासी हैं। 51 रुपए का पुरस्कार भैया के स्वागत सम्मान बा। कनो दुल्हन का पति बम्बई जाता, तो दुल्हन कहा था ए राजा, ए हमार दुल्हा, ए हमार पोपो। पोपो ई का हवाई? तो मेहरारू नाई कहतीन का भैया, देखा जब मेहरारू अपने दुल्हा पर मगन होती, गदगद होती, तो बड़ा प्यार से मटक के कहती ए हमार पोपो। अच्छा, वाह वाह,
और जब मन से भी अपने मेहरारू गदगदा थी तब नहीं मन से धुन वाला ना ही जाने थे का कहती भैया मन से धु वाह अपने पापा के ना सुने रहू हट ये हमार पोपी दुल्हनिया कह तो का दिल्ली बम्बई जाब ये वाली फैक्ट्री छोड़ कहाँ जाओ ए तू हमार बतिया मान लेता न तो धन्यवाद ही हो जा। अरे वाह अरे धन्यवाद कहत का बा मास्टर छोड़ी दा छोड़ी दा अरे छोड़ी दा ओ छोड़ी दा शक्कल का नौकरिया सुनाए ध्यान दो भाव पर गौर करेंगे बाबूजी। बाहरे वीरभद्र राजा वीरभद्र अपने दरबार में अपने राजमहल में बिना किसी को बताए बिना रथ के बिना सिपाही के नंगे पांव जंगल की ओर चल पड़े केवल मेहरारू के सवाल का उत्तर पावई बदे। अरे बन के बावला राजा नवा घूमेला जोगिया हो कर्मचारी 101 रुपए का पुरस्कार भैया के प्रणाम सम्मान। अरे नारी मरियम तो चला जोगिया हमके बावला राजनवा घूमे जोगिया क्या बात है होई समाधान कैसे
भैया, हाँ ए भैया। पंचो, वाह वीरभद्र 3 दिन तक उसी जंगल में इधर उधर भटकते रहे। कोई सहारा, कोई ठिकाना नहीं मिला। चौथे दिन वीरभद्र सुबह का टाइम बा, भटकते हुए पागलों की तरह बाबू पहुंचे कहाँ? कहाँ? मुनि रूपन की कुटिया पर। रूपन मुनि की कुटिया पर पहुंचे। रूपन मुनि पहचान गए, ये तो चंदनपुर राजधानी के राजा वीरभद्र हैं। लेकिन इनकी दशा क्या हो गई है? एकदम दुर्दशा में है। कुटी में ले गए, जल जल पान कराए। रूपन मुनि ने पूछ लिया कि महाराज, चंदनपुर का सम्राट राजा पागलों की तरह जंगल की खाक छान रहा है, क्या बात है? वीरभद्र मायूस हो गए। मायूस चेहरे से बोल पड़े, गुरुदेव अभी कुछ दिन पहले मेरी शादी हुई है, सुहाग रात में मेहरारू हमार बधाई देश। ओ बधाई देश। हट सवाल हट माने कुछ ना, सवाल ना ही कुछ ना। ए भैया सवाल कई देश। रूपन मुनि ने कहा क्या सवाल किया है? राजा ने कहा 3 सवाल किया है गुरुदेव। पहला सवाल बा, ए भैया आराम से बतियावा, जयमाल वाले भैया आराम से डालो, आराम से बतियावा भैया, आराम से। ए भैया वीरभद्र ने कहा कि हमारे मेहरारू का पहला सवाल बलूगा खुलवावे, दूसरा सवाल गोल गोल टोवेला, और तीसरा सवाल देहिया पर चढ़ के काहे फिर रोवेला। रूपन मुनि जब सुने बाबूजी तो कुटिया में ठट्ठा मार के लगे न हंसे, और हंसकर बोले अगर दिमाग लगौते तो जंगल का खाक न छनता। इतना सरल जवाब रहा। राजा तो से दिमागदार तो तोहार रानी बा, मान गए हम। लेकिन तुम्हारे सवाल का जवाब विद्वान नहीं दे पाए तो तुमने कारागार में डाल दिया। राजा की आंखें खुल गई, कारागार में हम डाल के आवत हई, इन्हें कैसे पता बा? अबे बताबो ना किया, इन्हें तो हम चर्चो नहीं कैली है। राजा पैरों पर गिर पड़े, हाथ जोड़ के कहे गुरुजी आप ही का आसरा बा। जवाब इतना बता सकते हैं बगैर बताए कि विद्वानों को मैंने कारागार में डाला है, तो मेरे सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। रूपन कहे ठीक है, वचन देत हई कि तोरे तीनों सवाल का जवाब सही सही जेब धैर्य बना के बैठा। पहल का सवाल का जवाब देवे चलत हुआ टेरी का लाइन भैया का। अरे परीक्षा कई परिणाम का होई, पहले संत शिरोमणि शब्दन रूपन मुनि ने कहा तोहरे मेहरारू का पहला सवाल बा लुगा खुलवावे। जेकर बिरहा पे ध्यान बा गौर करेंगे बाबू, हमार बिरहा आखिरी होत बा। सवाल का जवाब क्या देते हैं? धर्म या धर्म के पलड़े पर, धर्म या धर्म के पलड़े पर विविधता भरी लाचारी को ना समझ सका भूपेश कभी वह विदुषी अपनी नारी को। रहस्य छिपा है अंतर में, रहस्य छिपा है अंतर में दुर्योधन दुराचारी को। तो यह प्रमाणित किया है नीच बीच सभा में, खींचा द्रौपदी की साड़ी को। रूपन मुनि कहे तोहार मेहरारू बड़ी दिमागदार बा। सवाल का जवाब यह बा कि महाभारत की लड़ाई में 5 पांडव धन दौलत सहित जुआ में द्रौपदी को हार गए। भरे दरबार में दुर्योधन जांघ पीट कर ऐलान कर दिया कि धन दौलत संपत्ति के साथ द्रौपदी पर हमारा अधिकार है। भरे दरबार में दुशासन को आदेश दिया जा रे जाओ, भाई द्रौपदी के तन पर एक वस्त्र नहीं रहना चाहिए।
और दुशासन जा करके भरे दरबार में द्रौपदी की साड़ी को खोलने लगा। तोहार मेहरिया बड़ी चालाक बा राजा, यह बतिया घुमाए के सवाल बनाए के बताए देश तो है। सवाल बनाए देश की लूगा खोलवावाई, सवाल बनाकर बताई लुगा खोलवावे। तो महाभारत में दुशासन द्रौपदी को लुगवा खोलत रहा। भरे दरबार में कोई बोलने वाला नहीं था। ये पहला सवाल के जवाब बा। दूसर का सवाल गोल गोल ठोवेला। अब एकर उत्तर सुना का मास्टर भैया आवा। अरे रामा रामा अरे हो बोले रामा, तो कस के चली तुम्हारा तारा भमिला, चली तुम्हारा तारा भमिला, कोरिया काढ़े पूरी के भमिला, जोता झूला झूलनिया सवाल बा गोल गोल ठोवेला। बिरहा प्रेमी बाबू गौर करेंगे। बा पैसा ला एक चाबी खो गई है, जिस सज्जन की हो वो आकर के यहाँ से ले जाए। प्रधान जी के पास है। प्रधान खोजी ए भैया ठीक कहना भा का कहना बा। दूसरा सवाल बा गोल गोल ठोवेला। तरूपन मुनि कहे बाहरे तोहार मेहरारू चंद्रमुखी इतनी दिमागदार हुई ही हम नहीं जाने रहे। जितनी बढ़िया है उतनी दिमाग हुआ। सवाल का उत्तर सुनो राजन। रूपन बताने लगे उसी महाभारत की बात है। दुर्योधन धरती पर गिरा था, कराह रहा था। द्रोणों का बेटा गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अवस्था में आया कर बोला, दुर्योधन तुम मेरे गुरु भाई हो, अगर तेरी कोई ख्वाहिश हो तो मुझे बता दे। मैं पूरा कर सकता हूँ। मैं पूरा करूंगा। तब दुर्योधन तड़प रहा था, फिर भी ठट्ठा मार के हंसा है। अरे तू दुर्योधन को क्या समझ रखा है? इतने हल्के में ले रहे हो। मेरी इच्छा तुम पूरी करोगे? कभी नहीं कर सकते। अश्वत्थामा कहा कि एक बार आजमा कर देख लो दुर्योधन, खरा नहीं उतरा तो मैं द्रोणाचार्य का बेटा नहीं। तब दुर्योधन दिमाग लगा दिया, ठीक है न मनबो तो हमारी इच्छा यह है बा कि हमार दुश्मन 5 पांडव है, पांचों भाइयन का मुड़िया काट के हमारे हथवा में लिया के दे देता तो हम तुम्हें
मान ले कि द्रोणा का बेटवा तो वही है, अश्वत्थामा तब तो आग बबूला हो गया। मान लो हम तो ऐसे ही कह दी हा, ये तो एनहु ऐसी तैसी करत है। ठीक बा, वचन देता हूँ, पांडवों का सर काट के आता हूँ। हाथ में कटार उठाया, आधी रात का समय बा, चल पड़ा पांडवों के खेमे की ओर। अश्वत्थामा हाथ में कटारी लेकर, लेकिन खेमे के आगे भी सिपाही तैनात थे। अरे बाबू, लेकिन पीछे भी सिपाही तैनात थे। संजोग की बात ई बा कि उस रात को खेमे के अंदर पांडव नहीं सोए थे, तो सोया कौन था? उन्हीं 5 पांडवों के 5 बेटे, पांचों भाइयों के छोटे छोटे 5 मासूम पुत्र सोए हुए थे। और अश्वत्थामा सिपाहियों की नजरों से बचते बचाते खेमे में प्रवेश कर जाता है, धोखे से प्रवेश करता है और पांडव समझकर बाबू कटार चला देता है। और कटार चला करके 5 मासूम नन्हे मुन्ने बालकों की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया, गर्दन अलग कर दिया, बाल सहित उठाया। अब 5 मुड़िया एक में लपेट के लेके पहुंच के भैया दुर्योधन को लगे। दुर्योधन के हाथ में मूड़ी थमा दिया। दुर्योधन खुशी से फूला नहीं समा रहा। क्या घड़ी है, क्या मौसम है, आज मैं धरती पर लेटा हूँ, लेकिन मेरे दुश्मनों का कटा हुआ सिर मेरे हाथ में लटक रहा है। दुर्योधन के हाथ में 5 मोड़ी लटकता, लेकिन दुर्योधना के अब वो विश्वास नहीं होता। ये पांडवई को मुड़िया या कि केहू और कया। ये अश्वत्थामा बड़ी जल्दी काट के ले आए, साग मूली रहे। दिमाग लगाता है दुर्योधन, मुड़िया 5 जमीनिया में रखी दे। अब पारी के पारी मुड़िया उठावे बाबू, उठाए के मुड़िया घुमाई घुमाई के टोवई, टोय के गदोरिया के बीच में मुड़िया धई के जब दुर्योधन दाबई तब मुड़िया फच से फूट जाए। एक मुड़ी फूटी, 2 मुड़ी फूटी, तीसरी मुड़ी फूटी, चौथी जब 5 फूट गई, डांट कर दुर्योधन बोला, अरे पागल, अरे मूर्ख अश्वत्थामा, ये पांडवों का कटा हुआ सर नहीं था, ये तो पांडवों के बच्चों का सर था। क्योंकि अर्जुन धर्मराज युधिष्ठिर का मूड़ी क्यों भी फोड़ सकत, लेकिन हमारे भीमवा को मूड़ी क्यों नहीं फोड़ सकत। दुनिया में भीम का मूड़ी कोई नहीं तोड़ सकता, ये पांडवों का सर नहीं रे अश्वत्थामा, ये तो उनके बच्चों का कटा हुआ सिर है। मेरी दुश्मनी पांडवों से थी न कि उनके मासूम बच्चों से थी। ये तुमने क्या कर दिया। रूपन मुनि कहे, तोहरे मेहरारू का दूसर का सवाल यही रहा, गोल गोल टोवेला, तो जवाब यही बा। महाभारत में दुर्योधन छोट छोट लड़कवन को गोल गोल मुड़िया टोवत रहा। जब मुड़िया टोय के दाबे तो मुड़िया फूट जाती है। ये मुड़िया गोल है बाबू। बस भैया घबरा मत, 50 रुपया का पुरस्कार बा, बहुत बहुत सम्मान बा। ए पंचो, रूपन मुनि ने कहा कि तुम्हारा आखिरी सवाल बचल बा, देहिया पे चढ़ के काहे फिर रोवेला। कहना बा मास्टर का, लहू में रंगाई गई सगरी घोरतिया, चल रहे लसिया के मिले ना सहारा दे सहारा हो गई, सहारा दे सहारा हो गई,
दुर्योधन विचार किया कि पांडव हमके जिंदा ना छोड़ी ही, पांडवों की कुल का विनाश किया है मैंने। दुर्योधन उठकर खड़ा हुआ, भागने लगा, लेकिन भागकर जाता कहाँ? खून की नदी बह रही थी बाबू। महाभारत में इतने लोग मारे गए, खून की नदी बह रही थी। खून की नदी किनारे दुर्योधन खड़ा होकर रोने लगा। विचार करता है काश ये खून की दरिया में पार हो जाऊं, ओह पार चल जाई, अपने घरे में घुस जा, तब हमके क्या मार पाए। लेकिन दरिया को पार कैसे करे? सोचता विचारता रहा। अचानक दो लाश उसी खून की नदी में बहती हुई चली आ रही है। एक लाश आकर किनारे पर लगती है। दुर्योधन विचार कर गया इससे बढ़िया साधन न मिली राती की। उसी लाश के सहारे दुर्योधन नदी को पार किया, खून की दरिया पार कर गया। उस पार जाकर 2 कदम आगे गया, दिमाग लगाया, अरे यार अब तो हम घरवा जात हई, पहुंचा अब तक क्यों न मार पाए। लेकिन जिसकी लाश पर चढ़कर, जिसकी लाश के द्वारा मैंने खून की नदी पार किया है, एक बार देख लिया जाए कि केकर लाश हो। पलट कर आया है बाबू। लसिया जो ही बहे वाली बा, टंगरिया पकड़ के खींच के अपनी गोदिया में लेके लाश को बाहर किया और अपने कपड़े से चेहरे का खून पोंछता है। जब चेहरे से खून हटाया है बाबू, तो दुर्योधन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीट करके छाती वही खून की नदी किनारे लगा रोने। रूपन मुनि कहे तोहरे मेहरारू का आखिरी सवाल यह रहा कि दहिया पे चढ़ के काहे फिर रोवेला। दुर्योधन जिस लाश पर चढ़कर खून की नदी को पार किया था, आज उसी लसिया को देखकर रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि वो लाश किसी गैर की नहीं, किसी दुश्मन की नहीं, वो लाश दुर्योधन के सबसे प्रिय पुत्र लक्ष्मण कुमार की लाश थी। अपने बेटे, अपने खून, अपने औलाद की लाश देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और आंख से आंसू फूट कर निकल पड़े। उठा लिया गदा, धरती में मारा, माँ धरती फटी, रोते हुए अपने लाल की लाश को दफन कर देता है। आखिरी लाइन में कहना बा मास्टर, दफन करता है। और रूपन मुनि ने कहा कि मैंने आपके 3 सवाल का जवाब दे दिया, अब आप जा सकते हैं। राजा वीरभद्र रूपन का गोड़ धइ के प्रणाम किए हैं। कहा गुरुदेव कुछ लई ले। कुछ लई ले। रूपन मुनि कहा अब तो हमार बुढ़ौती आई गई, हम मरे के घाटे आई गए। का करब का देबा हमें? मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं मान रहे हो, जिद कर रहे हो, तो बस एक चीज देना, अपने राजमहल में पहुंच जाना तो उन विद्वानों को कारागार से मुक्त कर देना। मैं समझूंगा मुझे मेरी गुरु दक्षिणा मिल गई। राजा वीरभद्र गोड़ धइ के बाबू चल पड़े चंदनपुर राजधानी। आखिरी लाइन में कहना बा, जय जखान गुरु जंतु लोटन की